हाँ साथी सारे जगे तू न जागा, सारे जगे तू न जागा। और भाव देखिए, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, प्रातः ब्रह्म वेला में झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। और रंग राजा बने, जल्दी उठने वालों का फल है ये। रंग राजा बने, भक्ति रसों में सने, पाप भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हाँ साथी सारे जगे तू न जागा। भैया साथी सारे जगे तू न जागा। भगवान ने कहा बेला अमृत गया राजा मुचकुंद, और आलसी सो रहा बन अभागा। मुचकुंद की आंखें खुली, मुचकुंद जगते ही भगवान जिसके चक्कर में एक पंथ दो काम, कालेवन मारा गया। इधर जब कालेवन मारा गया, जरासंध का सारा काम बिगड़ गया भैया। वो जो सोचता है वो हो ही नहीं पाता, तो उसने एक बार किया क्या, भगवान का पीछा किया। सोचने लगा भगवान कन्हैया दाऊ भैया भागे, एक गौतम नाम के पहाड़ में प्रवेश कर गए। उसने चारों तरफ से पहाड़ को घेर के उसमें आग लगा दी। भगवान गुफा मार्ग से होते हुए समुद्र के मध्य में निकले, जहां पर उन्होंने एक माया से नगरी का निर्माण किया। ले बन गई जगह, देखो यही फायदा है। बोले गोविंद भगवान की जय। और दुविधा हेलो वह जगह जगह ले और बढ़ाई दें चाचे आगे, क्योंकि पीछे बड़ा कस के बैठे हैं लोग, जगह की बड़ी कमी है। हमें अच्छा लगता है जब हमारा पांडाल कम पड़ जाता है। अब हमें चिंता आप लोगों की ही है, हमारे इन कार्यकर्ताओं को भी। हमारी पार्टी के लोग तो बेचारे जिसको जहाँ पे जगह मिली, कोई जैसे बैठा है, बहुत से तो खड़े ही हैं जगह, बहुत जगह जो है सब खड़े ही हैं, लेकिन जगह ही नहीं इतनी कहाँ बैठे, जबकि बहुत पर्याप्त जगह होते हुए भी ये आपका स्नेह है जो भगवान के लिए आप ऐसी श्रद्धा से आए हैं, तो अच्छी बात है। क्या हुआ, महाराज जी कहते महात्माओं, भगवान ने अपनी उस द्वारिकापुरी में सोते समय अपने भक्तों को निवास दिया। भगवान अब राजा द्वारिकाधीश बनकर रहने लगे। नाना प्रकार की भगवान की लीलाएं हुई। आगे बैठे परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी हाँ, हमें कृपा करके एक बात बताइए। क्या? जब लक्ष्मी जी आई तो फिर भगवान भी आए,
भगवान आए तो लक्ष्मी जी भी आई, ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले हाँ। तो लक्ष्मी मैया कहाँ आई, हमें कृपा करके बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया, था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नप जिसका शासक था, कुंदनपुर शुभ राजधानी थी, वह प्रभु का परम उपासक था। कुंदनपुर के राजा भीष्मक, गांव वालों, उन भीष्मक के 5 पुत्र, एक कन्या है। ये कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी मैया है। एक दिन इनका नामकरण किया गया, नाम रखा गया रुक्मणी। बड़ी सुंदर है, इतनी सुशील है, चेहरे पर इतने तेज, इतना चमक है उनके कि अंधेरे में भी छुपती हैं तो सहेलियां उनको ढूंढ लिया करती। क्यों? अच्छा, हमने तो आपको बताया है भाई कि चेहरे पर चमक किसके होगी। बहनों, भाई गुस्सा मत हुआ करो हमसे, देखो हम आपके भैया हैं, इसलिए हमारे मन में जो आता हम बोल देते हैं। क्योंकि जहां जिस गांव में 20 बार आने को मिल जाए वहां तो परिवार ही होता है। यहीं बहन है, यहीं भाई हैं, यहीं चाची हैं, यहीं भाभी भी हैं, बहुत ही तो सब है। तो यहीं परिवार जहां है वहां अपना सब कुछ है। तो ये कोई बात हम अगर कहें तो खराब मत लगे तुम्हें। देखिए, चेहरे को बदलने के लिए, सुंदरता पाने के लिए, ओनली फिजिकली ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, बट द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट इज ट्रू ब्यूटी। व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो। क्या अच्छा हो बहनों? चरित्र, उसके गुण अच्छे हो, वाणी अच्छी हो, बड़ों का आदर करना जानती हो, अपने पति की सेवा करना जानती हो, बिल्कुल बदसूरत हो, लेकिन अगर उसके अंदर ये गुण है, सहनशीलता है, बड़ों का आदर है, परिवार के लिए समर्पण है, घर में अपनी रुचि है, तो उससे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई और है ही नहीं। वही सबसे सुंदर है। अच्छा, चेहरे पर रंगती चमक आपके कब आएगी? तेल लगाना बुरा नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। जब तन के अंदर तेल नहीं, क्या ऊपर तेल लगाने से? ये तेल तेल गए बिगड़ खेल ना रही, अकल बंदर की सकल सब नौजवान बूढ़े समान। क्यों? खान पान अच्छा नहीं करते हो, सब नौजवान बूढ़े समान। क्यों? दिन भर मुंह में पान मसाला भरे हो, पिच पिच थूक रहे हो, लार जो जिससे खून बनने वाला वो तो तुम निकाले रहो, थूक दे रहे हो, तो भी चेहरे पर फेयर एंड लवली थोड़ा ही लाएगी तेज। अब तो एचडी फेयर एंड लवली, एचडी ग्लो। ये एचडी ग्लो तुम्हारा काम नहीं देगा जब तक अंदर एचडी ग्लो नहीं होगा, जब तक खान पान अच्छा नहीं होगा, वाणी संयमित नहीं होगी, जब तक आप लोग शुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आपका चेहरा अपने आप बदल जाएगा। सहनशील व्यक्ति जो कम बोलने वाला हो, भले ही रंग का काला, उसके चेहरे पर अजीब चमक मिलेगी आपको। यही सीखिए आप बहनों। घर साफ सुथरा रखकर बड़ों का आदर सीखो, घर में अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, दुनिया के परपंचों में न पड़ो, ज्यादा इधर छुछुआओ ना, तुमसे ज्यादा कोई अच्छा है ही नहीं दुनिया में। क्या हुआ? महाराज जी कहते, महात्माओं, रुक्मणी को भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं था। एक दिन 10-12 महात्मा रुक्मणी के गांव से निकले। एक महात्मा ने मृदंग उठाया है, एक ने शहनाई, एक डोली सजाई, डोली में बांके बिहारी की प्रतिमा को सजा के बैठाया। रुक्मणी की गली से गाते हुए जा रहे हैं महात्मा लोग। डोली सजी है तो रुक्मणी ने जब ये गाना बजाना सुना तो पूछा, के बहन, हाँ एक बात बताइए कृपा करके, ये कौन है? तो कहा, बहनी तुम नहीं जानती हो इन्हें? ये द्वारिका के राजा हैं, बड़े सुंदर हैं, ये जो गा रहे हैं ना, ये इनके सब भक्त हैं। तो रुक्मणी ने खिड़की खोल के सुना महात्मा क्या गा रहे हैं, आप लोग गाओ हमारे साथ कि माँ के बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना, माँ के बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना, तेरी छवि मनोहर, तेरी
छवि मनोहर छवि मनोहर मुझको दरस दिखाना। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना। राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, हे बिहार प्यारे गलियों में मेरी आना। देखिए, भले ही गा न पाओ लेकिन ताली तो जरूर सब लोग बजाओ। तेरी छवि मनोहर मनोहर तेरी छवि मनोहर छवि मनोहर मुझको दरस दिखाना। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना। राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना। और सिर मोर मुकुट साजे बनमाल गल विराजे। सिर मोर मुकुट साजे बनमाल गल विराजे। सिर मोर मुकुट साजे बनमाल गल विराजे। नूपुर चरण में बाजे नूपुर चरण में बाजे। कर में कंगन सुहाना। बांके बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना। और तेरी तरस की आशा अब ना करो निराशा। तेरी तरस की आशा अब ना करो निराशा। तेरी तरस की आशा अब ना करो निराशा। करके कृपा बिहारी करके कृपा बिहारी ब्रज में हमें बुलाना। कितने लोग चाहते हैं कि ब्रज में हमें बुलाया जाए? अच्छा सच्ची बताओ जरा, एक बार हाथ उठा के बताओ। जय जय श्री राधे। करके कृपा बिहारी करके कृपा बिहारी करके कृपा बिहारी ब्रज में हमें बुलाना। मौके बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना।
केवल एक लाइन। मेरी अरज तो प्यारे सुन नंद के दुलारे, ओ कन्हैया मेरी एक अर्जी है आपसे, मेरी अर्जी स्वीकार करो ना सरकार। मेरी अरज तो प्यारे सुन नंद के दुलारे, मेरी अरज तो प्यारे सुन नंद के दुलारे। एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे मन की तपन बुझा जा। एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे, एक बार तो हमारे मन की तपन बुझा जा। गजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, माँ के बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना। तेरी छवि मनोहर, छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, छवि मनोहर मुझको दर्श दिखाना। बाके बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना, एक बार तो हमारे और मन की तपन बुझा जा। बाके बिहारी प्यारे गलियों में मेरी आना। भैया रुक्मणी ने सहेलियों से जब पूरा हाल पता कर लिया, द्वारिका के राजा बड़े खूबसूरत है, रुक्मणी ने मन ही मन में कसम खा ली, मैं विवाह करूंगी तो केवल अपने कन्हैया से, अन्यथा शादी नहीं करूंगी। अब जहां बैठे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगी। भैया लोगों धीरे धीरे समय बीतता गया, बिटिया विवाह के योग्य हो गई। जब बिटिया शादी की योग्य हुई तो बाप को बड़ी चिंता होती। जितने जो इधर बैठे हैं हमारे डिपार्ट वाले, जिनकी बहनी भतीजी बिटिया शादी को होती है, उन्हें बड़ी चिंता रहती। उनको बड़ी चिंता होती कि हमारी बिटिया का अच्छा घर और बर मिल जाए। रामायण में 3 चीजें लिखी हैं, 3 देखनी चाहिए। क्या क्या? बोले जो घर बर कुल होई अनुपा। पहले क्या देखना है? घर। घर में क्या देखो? अगर तुम्हारे 4 कमरे बने, 2 कमरे बने, तो जहां बिटिया के लिए देखने जाओ ओवर न हो तो कम से कम बराबर। वर, घर वर। वर में क्या? अगर कन्या सुंदर है तो कन्नवा भी ठीक ही ठाक होना चाहिए, जोड़। सबसे लास्ट हम कुल, कुल सबसे लास्ट। तुलसीदास बाबा ने कहा है, अच्छा 20 विश्वा के ब्राह्मण हैं, घर में खाने को नहीं। बिटिया तुमने कद्दई के नहीं, हम कुलपन 20 पंडित 20 विश्वा के। अच्छा का भाई विश्वा खवाई देंगे? अरे रोजी रोटी भी तो होनी चाहिए, कन्या और कन्नवा का जोड़ तो होना चाहिए, जो घर घर कुल लास्ट हो ये अनुपा। भीष्मक ने बिटिया को विवाह के योग्य देखा, कहा भाई जिसने भी हमारी बिटिया के योग्य पति देखा हो बताइए।
कोई किसी का नाम ले रहा, कोई किसी का नाम ले रहा। रुक्मणी का छोटा भैया बोला, पिताजी क्या बात है बेटा? मैंने देखा है। कहा? है पुरुष रतन जो पुरुषों में जिनसे दामादी की जाए, और दूल्हा वही कन्हैया हो जिनसे ये शादी की जाए। देखो बिटिया भी हमारी बहुत सुंदर है और लड़का भी कन्हैया के साथ करो। तो सबने तो हाँ कर दिया। रुक्मणी बड़ा भैया रुक्मवीर तलवार का, चौक, मैं बड़ा हूं, मैं वहां नहीं कर सकता। क्यों? अरे आज तक गैया चराता रहा, चरवाहा है, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। तो एक ने कहा, तो गुस्सा क्यों होते तुम बताओ? सभा में बड़े वाले भैया ने कहा, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। रुक्मवीर ने अंत में कहा, हृदय का हाल तात रुक्मणी योग्य है, वो नरेश शिशुपाल। शिशुपाल जवाब दिया, तात रुक्मणी योग्य है वो नरेश शिशुपाल, अपने साले के साथ करेंगे विवाह। भाइयों, गांव वालों को ये बात बड़ी खराब लगी, अपनी बहनी की शादी साले के साथ। लेकिन इसने कहा, जो बात काटेगा हम उसका सर काट लेंगे, लिख कर लेटर भेज दिया नौकर से कि कल ही बारात लेके आ जाओ शिशुपाल। अब इधर शिशुपाल बारात की तैयारियां करने लगा, भैया इधर आ जाओ दूसरी तरफ। रुक्मणी की सहेलियों ने कहा कि बहन तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया। तो रुक्मणी रोने लगी। क्यों? इन्होंने तो अपना जीवन कन्हैया को सौंप दिया है। इन्होंने कहा, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं विवाह जवाब दिया, रुक्मणी रो रही थी क्योंकि मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती। रोते हुए देखा, एक पंडित जी जा रहे थे, राजकुमारी क्या बात है? महाराज मैं एक पत्र तुम्हें लिख के दे दूं, मेरा वो पत्र मेरे कन्हैया तक पहुंचाई देना। ये हमारी संगईचा मुंह से जो यज्ञ समिति के सदस्य गण आए हैं, हमारे अंकित भैया, सौरभ, भोले, शिवम इत्यादि हमारे और बहुत से सहयोगी हैं। ये हैं तो नौजवान ही, बहुत परिश्रम करते हैं। इनके यहाँ का यज्ञ भी देखने के योग्य होता, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे। और ब्राह्मण देवता, मैं एक तू ना जागा खत लिखत रुक्मणी नार, नार सुधिली जय मुरली वारे। आंसू बहा बहा कर रुक्मणी ने पत्र लिखा, मेरे माँ के बिहारी। खत लिखत रुक्मणी नार, नार सुधिली जय मुरली वारे। और लेटर में क्या लिखा? भैया ने गजब कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। भैया ने गजब कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। सांवरे भैया ने गजब कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। कन्हैया
शिशुपाल मेरे भैया का साला है, मेरी भाभी का भैया है। मैं भैया के साले के साथ तो विवाह नहीं कर सकती, इसलिए आप भैया ने जुल्म कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। अब तेरे हाथ है लाज, सुध लीजिए मुरली वारे। खत लिखत रुकमणी नारी, हाँ नार, सुध लीजिए मुरली। कन्हैया अब देखिए आंसुओं से पत्र में क्या भाव है रुक्मणी के। श्रीमान जी दुख के सागर में, यह सेविका गोते लगा रही है। कन्हैया श्रीमान जी दुख के सागर में, यह सेविका गोते लगा रही है। शिशुपाल की सेना बारात लिए प्रभु कल ही यहाँ पर आ रही है। अब सौंप चुकी हूं जीवन तुम्हें, छवि आपू के दिल में समा रही है। हे नाथ अनाथ के नाथ प्रभु, यहाँ दासी अनाथ बुला रही है। भैया अगर आप हमें लेने नहीं आए तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरी रक्षा करो। वो पत्र लिख करके कन्हैया के लिए, हे बांके बिहारी, हे प्राणनाथ, जीवन आपके सहारे है। पंडित जी पत्र लेकर गए। भगवान 8 हाथ के ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे, ब्राह्मण को स्वागत से बैठाया। पंडित जी कैसे आना हुआ? ये पत्र देखिए प्रभु। जैसे भगवान ने पढ़ा, भाई शादी का मामला है, हमारे बड़े भैया हैं, अभी हम नहीं कर सकते। दाऊ भैया ये शादी वाला मामला है, लड़की एक है, लड़का 2 है। एक पहले से तैयार हो रहा है, का भांगड़ा हो चुका है, रोड लाइट डीजे कर चुका है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। लफड़ा वाली शादी है, क्या करें? दाऊ भैया कन्हैया के कान हम बोले, तुम चट से हाँ करो। क्यों? आज तक भी हुआ है को तुम्हारे द्वारे आए ना, कर्म तुम्हारे इतने नीके रहे। मुश्किल में एक लड़की के चांस मिला है तो एक खोबो ना हाँ कर दो। लफड़ा। अरे दाऊ भैया बोले, हर मूसर जो कौन दिन काम आएगा, तुम यस करो। भगवान ने वही लेटर पलटा, पीछे लिख दिया, देवी रुक्मणी तुम चिंता मत करना, गौरी माता के मंदिर में पूजा करने आओगी, वहीं तुम्हें मिलने आऊंगा, तुम्हारा कृष्ण। पत्र जैसे रुक्मणी को मिला, रुक्मणी गदगद हो गई। अब दुई दूल्हा, तैयारियां चालू। दुई दूल्हा, बारात की तैयारियां चालू होने लगी। अब एक विचार करिएगा, देखो आप, ये हमारे भैया जो परीक्षित जी हैं, उनकी माता जी की ओर से 1100 मुद्रा और 51 किलो चावल, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि भगवान के लिए समर्पित हुआ। 1001 मुद्रा अशोक सिंह जिनकी ओर से ये सहयोग समर्पित हुआ। पूर्ण परिवार बड़ी ही सच्ची लगन से इस कार्य में लगा रहा है। बस आप सबकी सच्ची लगन के कारण ही ये आपका इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्न, इतनी अपार जन समुदाय के मध्य में हुआ है। ये आप समस्त परिवार का योगदान और अच्छा व्यवहार, उसी का ये फल है। तो भैया महाराज जी कहते, महात्माओं, दूल्हा
2 तैयार कर रहे हैं, हो रहे हैं, दुल्हन एक है। अब हुआ क्या, रुक्मणी खुश हो गई, अब जल्दी में तुम्हें तैयारियां करा देते हैं। दोनों तरफ की देखिए, शिशुपाल ने क्या किया, जितने अभिमानी राजा थे सबको पत्र दे दिया, आ जाओ 1 टैंकर शराब। अब तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। सकटे बहुत हंसे तुम शराब वाली बात पर, इतनी देर कथा में तुम्हें बस इतनी बात समझ में आई। सकटे तो खुल के हंसे हैं कि हमारे तीर तक इनकी खुल के आवाज आई। आज भाई सकटे का पूरा जो है रोल आखिरी में हो पाएगा, उस दिन हो ही नहीं पाई, व्यवस्था बन नहीं पाई थी कायदे की, लेकिन आज जो है हमने इन्हें चांस दे दिया है। हम कहीं आज लास्ट में, आज रात है, लास्ट दिन भी है, तो हो जाएगा भाई, आज सकटे का मामला हो जाएगा। अभी 5 मिनट बाद बोलेंगे। तो क्या हुआ भैया, दोनों तरफ शिशुपाल तैयारियां करने लगा। अब हम एक बात आपको हर बार बताते हैं, आप लोग उस पर गौर करिए। कैसे अपशगुन हो काम नहीं बनेगा, कैसे शुभ शगुन हो काम 100% बनेगा। आज भी हम लोग तो आज भी शगुन शगुन मनाते हैं देहात में। अब हैं गादी खजुआ तो है त चांदी है मिलती कहूं, मानव यू संदेश है कुबेर सरकार का। गदरिया खजुआ तो का कहियो, कहूँ मिल जाई ही हूँ। हमारी गदरिया रोजे खजुआ थे, हमें 4-6 हजार रोजे हमारे हाथ हमाऊ। देखा आपने, हम तो कहते खजुआ, लॉकडाउन में ना खजुआ नहीं है, कौन दिन 6 महीना बाद जब हल्की शुरुआत भई, अब सकरा माई के फिर जा खूब खजुआनी। अब आज आती है गादी खजुआ तो है त चांदी है मिलती कहूं पैसा, मानव यू संदेश है कुबेर सरकार का। एक माता लोग अपने देहात में मानती थी क्या, हिचकी का मानो भैया घंटी टेलीफोन की, हेलो हेलो करती है कोई परिवार का। भुजा दाहिनी जो फड़ गए तो साथी सुध कीने सी है, मिलन जरूर होई भाई भैया चार का। देखो पहले, अब तो मोबाइल है, हर घर में मोबाइल, हर व्यक्ति के पास मोबाइल, छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल, तो अब तो हिचकी का महत्व ही खत्म हो गया। नहीं पहले माता लोग ही मालूम, हम लोग क्या करते थे, इधर वालों याद आ जाएगा बचपना। पहले दुईदाई हिचकी आई तो जे यही पार का कहती, देखो जिज्जी पहुंच गए, देखो हिचकी आई, जिज्जी पहुंच गए, देखो बंद हुई गई। मतलब कोई के नाम ले दे, हिचकी बंद हो जाए, जी कहती देखो पहुंच गई। और पहले हम लोग जमीन पर ऐसे लकीर खींच के वही मां सुइया उठाते थे, एक लकीर बच जाती, कहने आज कोई आऊं। अब कोई आ जाता, नातेदार कोई आता था तो कितना मजा आता था। आई पार वाले तुम कमजोर हो, तुम रही हो अपने जमाना में, कोई नातेदार आवती रहा, तब तुम छोटी रहो, तब तुम एक ही खपड़ी पर खड़ी रहती ताकि जो पार ले को मैं पकड़ाई दे। इसी लालच में, अरे तुम लोगों को तो छोड़ो, हमारे यहाँ भी यही कोई रिश्तेदार आ गया, हम खपड़ी पर खड़े तिरछा देख रहे, वहीं उतने टाइम होना ही खेल करने को 1 2 3 4 दीवाल गिन रहे हैं ईंट। तब वो कहा ले बेटा, तो हम कहें ना, हम ना। पता क्यों, हम सोचेंगे तनिक छोड़ देंगे, बाद में नमकीन और 2 बिस्किट, ये बाद में जब हम उठा के ले जाएंगे रास्ते में जट जाएंगे, तो हम तिरछा आसराम खड़े हैं कि नातेदार थोड़ा छोड़ देगा। लेकिन कोई ऐसे खड़ी नातेदार वही बाद में प्लेट झाल ले, तब हमारे जीव रो जाएगा, जहाँ खाई लो प्लेटों भोरी खाई लो। गाँव वालों, जय घर में बच्चा छोटे हो उस घर में प्लेट चाटा ना समझ गए, जा आदत अपनी छोड़ दो, क्योंकि बच्चन की आदत हो तुम्हारे किसी, भाई तुम्हारे दिल आधार लगाए तिरछा ठाड़े, तुम मुँह प्लेट चाट गए, बड़े आए। तो क्या हुआ, जैसे ही भैया हिचकी का मानो भैया घंटी टेलीफोन की, इधर अपशगुन होने शुरू हुए। जैसे ही पाटा पर बैठने के लिए चला शिशुपाल तो छींक हो गई।
छींक सामने की बुरी कबहुन खा ली जाए, हम तुम कहते थे। इधर वालों, तुम्हें ये भी भ्रम दूर कर दें, तुम्हारा भ्रम दूर कर दें। तुम हरदोई जाना चाहते हो, तुमने जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की, अब तुम गैर डायरेक्ट चलना है, पहले चले कुछ छींक दई से। अब उसने छींक दिया तो तुम तुरंत ही होने रोक दे, कहा दिखा जूं जी गए हो। यानी होना तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे टेंशन बन गई। अब टेंशन में तुम गाड़ी चला ही रहे हो, और मोड़ पर मोड़ ना पाई, तुम लौट दई तब तुम कहा दिखा हमें पहले ही मालूम हाथ दबाए बच गए, पहले ही मरी वो छींक नहीं रहा है। अच्छा, छींक गलती क्या, 5 बार भगवान का नाम ले, अपने माता पिता के पैर छुओ, और सब बाधाएं टली जाएंगी। टेंशन काहे करके चलते हो, चिंता करके चलोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। खाली बाल्टी मिल जाए अपशगुन, बिल्ली रास्ता काट जाए अपशगुन। ऐसे अपशगुन जब होते हैं, इन अपशगुनों में भी एक बड़ा अपशगुन है। आप जा रहे हैं, ऐसे अपशगुन हो तो तुम्हारे टेंशन बन जाएगी कि काम बनने में संदेह है। अब घर के कन्हैया सजाए जा रहे हैं, आइए कैसे सजाए जा रहे हैं भगवान घर के कन्हैया। हम ही तुम तो ग्वाल वाल थे, कन्हैया को सजा रहे हैं कि कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। हाय हाय कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। ओए होए कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। हाय हाय कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। ओए होए कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। आप लोग तालियों से ही श्रृंगार करो भगवान का। वाह, कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। ओए होए कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार, हो लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार। लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार, लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार। ओए होए कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। ओए होए कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। और सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है। सांवरिया तुमको किसने सजाया है। सांवरिया तुमको किसने सजाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। अरे लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतारा, लेऊं नजर उतार तेरी, लेऊं नजर उतार। ओए होए कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। ओए होए कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। आय हाय कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। कितना प्यारा है सिंगार की तेरी, लेऊं नजर उतार कितना प्यारा है। ए भैया, महाराज जी कहते महात्माओं, भगवान कन्हैया जब सजाए गए,
और भगवान जब चले हैं सज के तो पहले शुभ सगुन देखो। बोले लोबा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी, लोबा माने लोमड़ी। नकुल दरस सबका हुई पावा। नकुल माने नेवला, समझ गए भैया। शुभ क्या है? लोमड़ी मिल जाए तो शुभ, नेवला शुभ। मिली बाल बालक मगलीन ही, गाय धेनु दूध प्यावत सुखु कीन है। गाय बछड़े को दूध पिलाते मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। जे घर के कन्हैया को शुभ सगुन हुए। रास्ते में मनसुखा दादा ने पूछा कि कन्हैया, हाँ घर की बारात में जो है नाश्ता हाथ में मिलेगा कि बफर सिस्टम है? कन्हैया का न बोले न नाश्ता हाथ में न बफर सिस्टम। फिर अरे बोले जैसे दूसरे के हिस्सा की शादी करके लाएंगे ऐसे कोई बारात ले जाती मिल जाए, नाश्ता की छीन लाइया ना खंतिम बैठी खाए लेना, और वहां तुम्हारे कोई लिए थोड़े खड़ा है कि आप। अच्छा बाराती ये नए वाले बाराती जी बात दुई जुगाड़ में। पहला वीआईपी नाश्ता, दूसरा वो जयमाल पर थोड़ा नाच वाच हुआ, अपने देखे बारे कहानी अच्छा हम तो जा ही रहे हैं, व्यवस्था ठीक नहीं। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, ये कमी हमें बहुत खराब लगी कुछ लोगों में, यहाँ तक खा ही लिए, यहाँ तक मतलब खाने में कमी नहीं रखी, बाद में कहते क्या पानी बता सक पानी ठीक नहीं था इसीलिए तो हमने 23 खा पाए। मतलब तुम अघाई भी लिए उसके बाद में कमी भी निकाल रहे हो। लड़की वाले के यहाँ जाते हो जहाँ उसने अपनी तरफ से उठाई नहीं रखा, कमी ना निकालना, समझ गए। जो मिल जाए खा खा, तुम्हें जिंदगी काटनी हो वहाँ तुम जो है खींच भी रहे हो और उसके बाद में उसमें कमियां भी निकाल रहे हो। अच्छा जब से बफर सिस्टम चला है तब से जो हमारे जो कुछ बैठे हैं बीच बड़े बूढ़े, बफर सिस्टम ने इनकी जितनी दुर्दशा की है, इनके जलवा खत्म हो गए। पहले बुढ़वा लोगों के जलवा थे जब नाश्ता हाथ में मिलता था, जब बीचों बीच खटियम पहनते जुर्रा भाई बैठे, अब नाश्ता वाले पर कहते हैं इधर आओ, कोई राम भरोसे दीनदयाल झबुले पेम्मा खग्गा, उनके 5 लोगों ने यहाँ रखो वही है ना, अब गौ कोई ना जी 5 धरवाए बैठे जी 5 उगड़ की चाहिए जी, बुढ़वन की जुगाड़ा ही खत्म हुई सब। ये पहले 5 रखवाई लेते थे, 5-6 के नाम का यहाँ रखो, रखवाई लिए, उसके बाद में करते क्या बढ़िया वाली चीजें खाई लेते, बाद बाकी नीचे सटकाई देते रहे। हम था जो देखे हैं तो अच्छा अब बुजुर्गों की दुर्दशा क्या, अब तो लगा है बफर सिस्टम, एक तरफ टिक्की समोसा पानी बतासा उड़ रहे, जीन्स वाले गम्मत घुस जा, धोती कुर्ता वाले जो दूरी तक ही रहे। नौजवानों पर कहा भैया एक टिक्की हमको बनवा दे, लड़का कहा दिया रुका सफेद पैंट बैठे चटनी अपने ऊपर लौट ले तुम्हें बनवाई नहीं पहले। अब जो बेचारे दूर टुकुट टुकुट देख रहे, जब सब गाय के बाद इन्हें सूखी वाली पकौड़ी एक लड़का चारी लिया तो इनके काटे नहीं कटी, एक दो मोमा बार बार बढ़िया ही का चटनी खराब हो गई फेंको। जब से बफर सिस्टम चलो बुढ़वन की दुर्दशा हुई गई भैया। ओह हम कहाँ जाते इसलिए बरात, हम बुजुर्ग नहीं हैं लेकिन हम वहाँ घुस के खा पाते नहीं हमारे शर्म के, तो हम भाई जाते नहीं है। हुआ क्या, भगवान कन्हैया की बारात मंदिर के पीछे, अब इधर देखिए शिषपाल की बारात चली, उसको वीआईपी गेस्ट हाउस में रुक्मणी जी पूजा करने के लिए चली, सहेलियां साथ में हैं। रुक्मणी ने मंदिर में जाकर चारों तरफ देखा कि कन्हैया ने कहा था मंदिर में मिलेंगे, ये हैं कहाँ, पूजा कर रही हैं कि पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जय जय गिरिवर राजी किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दा मिनी दूती गाता।
तो विनय प्रेम बसु भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, मनु जाहि राचहि मिलहि सोई वरु, सहज सुंदर सांवरो। ले सांवरो, सांवरे तो कन्हैया यहीं, शिशुपाल तो गोरो रहा है। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। रुक्मणी ने चारों तरफ देखा, जब कोई नहीं दिखा तो मंदिर के सामने देखा, क्या भगवान रथ पर खड़े हैं। रुक्मणी ने सोचा हमसे कहें रथ पे बैठो तब चलें, कन्हैया बोले हम नहीं, तुमने बुलाया, तुम खुद ही बैठो। एक दूसरे को देख रहे थे, इतने में सैनिकों ने देखा, बोले पकड़ लो, यही है जाने पाए, शूट कर दो, यही है वो। भगवान के पास तो सबसे बड़ा हथियार है कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं। गुरुजी जब नाम रखने आए थे कन्हैया का, तब क्या कहा था? बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुण कर्माणि रूपाणि तान्य वेदो नो जना। इनके चेहरे में क्या है कि तेरे चेहरे में वो जादू है। आकृष्टम करोति स कृष्णः। इतने सुंदर हैं भगवान, ये दुश्मन को भी देखे ना, वो दुश्मन भी इनका हो जाए। वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, सांवरे जो भगवान को मारने गए थे ना, वो भगवान का रूप देखकर रीझ गए। एक बोला सैनिक, ये भैया शिशुपाल के साथ जोड़ है ही नहीं, शिशुपाल के साथ जोड़ नहीं है, इनका जोड़ कितना बढ़िया। दूसरा बोला ये भैया इनकी चाल कितनी बढ़िया। एक बोला पीतांबर कितना बढ़िया, दूसरा बोला इनकी मुस्कान कितनी बढ़िया। एक बोला आए तो रुक्मणी को बचाने हो तो दुश्मन की बड़ाई क्यों कर रहे हो। एक बोला लई जान देव यार, लई जान देव, जोड़ी नहीं का है। वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर। ब्राह्मण देव एक पत्र तुम्हें लिखकर दे रही हूं, ये पत्र मेरा कन्हैया तक पहुंचा देना। खत लिखत रुक्मणी ना और चला आता हूं, तेरी ओर चला आता हूं। चला और चला आता